अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने कब्रों पर भी टैक्स आयद कर दिया है, उस अफवाह के मुताबिक जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है और जिसमें किसी किस्म की भी कोई सच्चाई नहीं है। ये कहना है तर्जुमान पंजाब हुकूमत डॉक्टर शहबाज गिल साहब का। उनका ये कहना था कि किसी किस्म का ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया और सिर्फ टैक्स के निज़ाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की झूठी अफवाहें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। उस अफवाह के मुताबिक कहा यह जा रहा था कि नाबालिग शख्स की कब्र पर 1000 जबकि बालिग शख्स की कब्र पर 1500 टैक्स आयद किया जाएगा। जबकि कब्रिस्तान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे और इस टाइमिंग के अलावा अगर आप अपने प्यारों की या किसी भी मुर्दे की तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान में आते हैं तो आपको उसके 500 रुपये इजाफी तौर पर देना पड़ेंगे, यानी 2000 रुपया आपको अदा करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 1500। तो ये तमाम मामला जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, अफवाह है। इसी हवाले से हमने बात करने के लिए ज़हमत दी है हमारे वो बुज़ुर्ग शहरी जो कि हरदल अजीज़ हैं, आपके भी, इनसे बात करते हैं। आप मुझे अंकल बताइएगा ये कब्रों पर टैक्स की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल साहब के मुताबिक? कौम को सिर्फ इंतशार में डालना है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी है मदीना के बाद। पहली रियासत मदीना बनी, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टैक्स लगाया था कब्रों पे। उसमें ये टाइमिंग रखे थे कि भाई इस वक्त में आप अपने मुर्दे को दफना सकते हैं, इसके बाद नहीं, घर लेके बैठे रहना। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु ने तो फरमाया कि मुर्दे को दफनाने में जल्दी से जल्दी उन्हें दफनाएं। तो इधर का कोई अफवाह उड़ा रहा है कि टाइम रख दिया गया जी, इस टाइमिंग के बीच में एक स्पेसिफिक टाइम है, उसमें आपने आना है। 8 से 5 बजे तक दफना सकते जो भी टाइम है, ये टाइम नहीं कभी मुकर्रर होते। मौत और ज़िंदगी है, इसके टाइम नहीं मुकर्रर कर सकता कोई। ये तो तौबा नाउज़ बिल्लाह खुदा बनने वाली बात है। इनको पता है कि मैंने कब मरना है या इन्होंने कब मरना है, पता है इनको। ये सब फजूल है। टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगा, ना टैक्स लग सकता है। मैं भी अपने वालिदैन की कब्र पे आया था फातिहा पढ़ने के लिए यहाँ पे। मैंने कहा मैं भी पता कर लूँ कहीं उनको रिटर्ने भरने का भी तो नहीं ऑर्डर हो गया माँ बाप को कि भाई रिटर्ने भी भरो, का ऊपर वाला का टैक्स तो आपकी औलाद दे देगी, आप भी रिटर्ने भरो। ये ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ये कहा गया कि कुर्बानी के जो बकरे हैं, भैंसें हैं या जो ऊँट वगैरह होंगे उन पर भी टैक्स आयद किया जाएगा, वो भी बेबुनियाद थी। बिल्कुल बेबुनियाद है वो भी। मजहब को क्यों इस्तेमाल करके अफवाहें फैलाई जा रही है? क्या करें? अब जो गवर्नमेंट आई उसका क्या निकालें? ये बुजदार अभी आया 7 महीने 8 महीने, उसकी कौन सी चीज़ है जो नेगेटिव इनके पास है जो जिसको वो उछालें? या इमरान खान की कौन सी चीज़ है जिसको ये उछालें? कोई चीज़ इनके हाथ में नहीं है। तो डू यू थिंक डैट कि आप मज़हब को इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं सियासत के लिए? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। तो ये ज़िम्मेदारान कौन है? ये ज़िम्मेदारान हमारे उलमा हैं, हमारे उलमा सू, जो उलमा सू कह रहा हूँ मैं, सारे आलिम नहीं, बहुत अच्छे, बहुत जय्यद हैं। उलमा सू किस तरीके से ज़िम्मेदार हैं? वो इसलिए ज़िम्मेदार हैं कि उनके ज़िम्मे तो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है कि मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ। वो आगे यहाँ बन गए, नवाज शरीफ का पैगाम जरदारी को पहुँचाने लग गए, जरदारी का पैगाम नवाज शरीफ को पहुँचाने लग गए। ये है, यानी कि उनके दरमियान वो एक मैसेंजर बन गए हैं। मैसेंजर शटल बने हुए हैं पूरी। मैसेंजर क्या, वो तो शटल बने हुए हैं पूरी। उनको कोई कौम की फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपने हलवे मांडे की फ़िक्र है जो अब कोई 10 महीने से ख़त्म हुआ है। उनका सारी ज़िंदगी का लगा हुआ था, अब उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना। अच्छा, हुकूमत के मशीरों में उलमा इकराम भी होते हैं, मुफ्तियान इकराम भी होते हैं, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है ना कि वो उनकी मुशावरत से सारा काम करेंगे। तो कोई, अगर मेरा ख्याल है कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी हुक्मरान होगा तो मेरा ख्याल इस पे टैक्स नहीं लगाएगा। कभी नहीं। मैं कहता हूँ किसी जहल आदमी को भी बिठा दें, वो भी नहीं बिठाएगा। निज़ाम सक्का बैठा था, उसने भी मशक के ना सिक्के बना दिए थे। उसने ये निकाला कि कब्रों पर भी टैक्स लगा दो, बहुत कब्रें हैं इधर हिंदुस्तान में। तो वो तमाम लोग जो अफवाहें इस तरह की फैला रहे हैं उनको कोई पैगाम देंगे? इनको मैं पैगाम दूंगा कि खुदा के लिए मुल्क को बढ़ने दो आगे। 70 सालों से आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ, ये अफवाहों के जो मूजद हैं ना, इन लोगों ने बेड़ा गर्क असल किया हुआ है। सियासतदान इनके मोरे हैं, खाते सियासतदान भी हैं, काम गलत वो भी करते हैं। अगर वो उन पर अपडो लगाएं, उनका मुँह बंद करें तो उनको बैठाएँ। फिर दूसरी तरफ हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उनको चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई कब्रों पे टैक्स लग गया
तो वो उसकी तस्दीक कर लें थोड़ी सी, किसी बंदे से तस्दीक कर लें, हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार आदमी से। वो वैसी खबर उठा के देते हैं, टैक्स लग गया जी, जानवर अब नहीं खरीद सकते, जानवर पे 40,000 देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा। व्हाट दिस नॉनसेंस। तो जी कुर्बानी पर भी किसी किस्म का कोई टैक्स आयद नहीं किया गया, और ये कबूर पर भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आयद किया गया, और ये वाली बात में भी किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक सिर्फ आप अपनी जो है एक स्पेसिफिक टाइम में अपने प्यारों की या मुर्दों की तदफीन जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि जो औरतें हैं उनको रात के अंधेरे में जो है वो दफन किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद मन घड़त खबरें हैं जिसकी तस्दीक आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल का ट्विटर अकाउंट है, आप सबके पास उसकी एक्सेस भी होगी, आप वहां जाकर चेक भी कर सकते हैं। और बेबुनियाद और मन घड़त खबरों पर अपने कान मत धरें, आपको सच और हकीकत दिखाते रहेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।